हर हर महादेव। सभी को हरियाली अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा करने का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं शनि साढ़े साती और ढैया के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कैसे करें पूजा। हरियाली अमावस्या सावन माह में पड़ती है। हर साल सावन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या पड़ती है। इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा इस दिन शनिदेव की पूजा करने से साढ़े साती और ढैया के दुष्प्रभावों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इस साल हरियाली अमावस्या में काफ़ी दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन स्नान, दान और पूजा करके जातक सुखी वैवाहिक जीवन से लेकर संतान प्राप्ति कर सकता है। इसके साथ ही भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या के दिन शनिदेव की कैसे पूजा करके साढ़े साती और ढैया के दुष्प्रभावों को कम कर सकते हैं। सावन मास की अमावस्या तिथि का आरंभ 24 जुलाई 2025 की सुबह 2:28 पर होगा। सावन मास की अमावस्या तिथि का समापन 25 जुलाई 2025 को सुबह 12:40 पर होगा। हरियाली अमावस्या की तिथि 24 जुलाई 2025 गुरुवार यानी कि कल है। इस साल हरियाली अमावस्या पर काफ़ी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में स्नान दान के साथ शनिदेव की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति हो सकती है। हरियाली अमावस्या के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके एक तांबे के लोटे में जल, फूल, लाल फूल, अक्षत डालकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद शिव और पार्वती की पूजा करने के बाद शनिदेव की पूजा करें। आप घर या फिर मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले शनिदेव की तस्वीर या मूर्ति का जल से आचमन करें। इसके बाद उन्हें फूल, माला, फल, मिठाई, काले तिल, शमी पत्र चढ़ाने के साथ सरसों का तेल चढ़ाएं। इसके साथ ही सरसों के तेल का दीपक में थोड़ा सा काला तिल मिलाकर जलाएं। इसके बाद ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। फिर शनि चालीसा का पाठ करने के बाद आरती कर लें। शनिदेव की पूजा करने के बाद हरियाली अमावस्या पर दान अवश्य दें। इसके अलावा पितरों का तर्पण भी करें। सावन का महीना चल रहा है। इस पूरे महीने में भगवान शिव की पूजा श्रद्धा और भाव के साथ की जाती है। इस महीने में पड़ने वाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहा जाता है। ऐसे में भगवान शिव माता पार्वती के साथ इस दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा करने का विधान है। इस दिन हरियाली अमावस्या व्रत की कथा पढ़ना या सुनना बहुत ज़रूरी है, जिससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए जानते हैं क्या है हरियाली अमावस्या से जुड़ी कथा, जिसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। एक वक्त की बात है, एक राजा अपने महल में पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। उसका एक बेटा और एक बहू भी थे। एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई थी। वो सारी मिठाई राजा की बहू खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाइयाँ कहाँ गई, तो उसने कहा कि चूहे खा गए। चूहों ने जैसे ही ये बात सुनी तो अपने ऊपर लगाया गया झूठा इल्ज़ाम वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और क्रोधित हो उठे। ऐसे में उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद राजा के महल में मेहमान आए। इस दिन चूहों ने फ़ायदा उठाया। चूहों ने राजा की बहू की सारी साड़ियाँ चुराकर महल आए मेहमानों के कमरे में रख दी।
जब सुबह सभी ने बहू की साड़ियों को मेहमान के कमरे में देखा तो राजा की बहू के चरित्र पर सवाल उठाने लगे। ये बात चारों तरफ फैल गई। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने उसे महल से निकाल दिया। इसके बाद राजा की बहू एक झोपड़ी में जाकर रहने लगी और रोज़ाना पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने लगी। साथ ही गुड़धानी का भोग लगाकर सबको बांटने लगी। ऐसा करते हुए कई समय बीत गया। एक बार राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहा था। इस दौरान उसका ध्यान पेड़ के आसपास मौजूद रोशनी पर चला गया और वो हैरान रह गया। राजा ने महल में आने के बाद अपने सिपाहियों से उस रोशनी के बारे में पता लगाने को कहा। जब सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। एक दीपक ने बोला कि मैं राजा के महल से आया हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की बहू रोज़ मेरी पूजा करती है और मुझे जलाती है। राजा के दीपक से जब सबने पूछा कि आखिर उसे महल से क्यों निकाला गया तो दीपक ने चूहे वाली सारी कहानी उन्हें बता दी। ये सारी बातें सुनने के बाद सैनिक भी हैरान रह गए और उन्होंने राजा को सारी बात बतलाई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने पुत्र वधू को वापस महल ले आया। इसके बाद राजा की बहू लगातार पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाती रही और खुशहाल जिंदगी बिताती रही। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।